शिमला पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसान योजना की 11वीं किस्त की जारी। 10 करोड़ किसानों के खाते में 21,000 करोड़ जारी। कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत। हिंदू महिला शिक्षक को गोली मारकर हत्या। 20 दिन में दूसरी घटना। कलयुगी मां ने 6 बच्चों को उतारा मौत के घाट। कुएं में फेंककर मां ने बच्चों की हत्या। मृत बच्चों की उम्र 18 माह से 10 साल की। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया आज। भोपाल के रविंद्र भवन में होगी आरक्षण की कार्यवाही। एमपी के 52 अध्यक्ष पदों के लिए तय होगी कैटेगरी। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने किसानों की 11वीं किस्त के 10 करोड़ किसानों को 21,000 करोड़ रुपए बटन दबाकर जारी किए। इस बीच पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले अखबार की सुर्खियां होती थी लूट खसोट, भ्रष्टाचार, घोटाले, भाई भतीजावाद, अफसरशाही और लटकी फटकी योजनाओं की। लेकिन आज चर्चा होती है सरकार की योजनाओं की, जिनसे कई लोगों का जीवन सुधर गया। कुलग्राम के हाई स्कूल गोपालपुरा इलाके में एक महिला शिक्षिका पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी। हमले में टीचर को कई गोलियां लगी। सांबा की रहने वाली घायल टीचर ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई। इसके पहले 12 मई को भी एक कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट को भी आतंकियों ने उनके ऑफिस में घुसकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। महाराष्ट्र के राजगढ़ जिले से एक हृदय विदारक घटना सामने आई। बीती रात एक महिला ने अपने 6 बच्चों को कुएं में फेंक दिया। महिला ने ससुराल वालों द्वारा उसके साथ मारपीट किए जाने से दुखी होकर यह खौफनाक कदम उठाया है। घटना मुंबई से 100 किलोमीटर दूर महाड़ तालुक के खरावाली गांव की है। पुलिस के अनुसार मृत बच्चों में 5 लड़कियां हैं। मृत बच्चों की उम्र 18 माह से 10 साल के बीच है। सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे और 6 बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल महिला से पूछताछ की जा रही है। राजधानी भोपाल में नगरीय निकायों के चुनाव के लिए नगरपालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद का रिजर्वेशन आज होगा। दोपहर 3 बजे रविंद्र भवन के ऑडिटोरियम में आरक्षण की प्रक्रिया की जाएगी। इस दौरान प्रदेश के 16 नगर निगमों के महापौर पद के लिए नया आरक्षण नहीं होगा। महापौर के लिए दिसंबर 2020 में कराई गई आरक्षण प्रक्रिया ही मान्य होगी। मध्य प्रदेश में नई शराब नीति के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को लेकर आम लोगों में आक्रोश देखने को मिला। वहीं महिलाओं ने इसके संदर्भ में सीएम शिवराज सिंह चौहान और संभाग आयुक्त कार्यालय को सारी चिट्ठियां भेजी। कांग्रेस पैनल लिस्ट के एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि प्रदेश में लगातार जीवन रक्षक दवाइयां महंगी और शराब सस्ती हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टी भी इसका विरोध कर रही है। एडवोकेट ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में शराब नीति के लिए सरकार नहीं बनाई जाती। आपके सामने ये चिट्ठियां दिख रही हैं। मध्य प्रदेश की सरकार की शराब नीति के खिलाफ ये चिट्ठियां हैं। इन चिट्ठियों का वजन कितना है ये आपके सामने प्रमाण के तौर पर लेके आए हैं हम। 80 किलो 700 ग्राम ये चिट्ठियां हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का वजन है 63 किलो 700 ग्राम। कल नमकीन और मीठा खाया था इंदौर में, तो हो सकता 300-400 ग्राम बढ़ गया हो। 64 किलो मान लीजिए, और ये 81 किलो है। तो जो उनके कार्यकाल के भ्रष्टाचार हैं उसके खिलाफ भी आक्रोश है। वो 17 साल का, वो ये चिट्ठियों के रूप में। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए जहीन खान इंदौर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहीन, नई शराब नीति को लेकर महिलाओं का आक्रोश नजर आया है और उन्होंने चिट्ठियां भेजी हैं।
जी, मैं आपको बता दूं, इंदौर में जिस तरीके से जो मीडिया पैनलिस्ट के जो पैनलिस्ट कांग्रेस की जो मीडिया पैनलिस्ट है प्रमोद द्विवेदी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी इंदौर में और उसमें उन्होंने जो है 800 चिट्ठियां जो है शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मुखिया और कलेक्टर को लिखी है और उसमें महिलाओं ने काफी मात्रा में जो है चिट्ठियां लिखी है, जिसमें कहा है कि जो रोजमर्रा की जो सामान है वो चीजों की और रोजमर्रा की जो दवाइयां हैं वो महंगी होती जा रही है और शराब सस्ती होती जा रही है, जिसके खिलाफ जो उन्होंने चिट्ठियां लिखी है और काफी आक्रोशित होकर जो है उन्होंने अपना बयान भी दिया है। किस तरह का आश्वासन वहां से मिला उन महिलाओं को? फिलहाली तौर पे इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इंदौर की प्रेस क्लब में रखी थी, जहां पर इन्होंने जो है काफी महिला भी उसमें सम्मिलित थी और लेकिन मुख्य रूप से जो मीडिया पैनलिस्ट के जो अधिकारी रहे, अपने जो प्रमोद कुमार जी मीडिया पैनलिस्ट हैं वो कांग्रेस के, उन्होंने ही पूरी बात रखी और उनका ऐसा कहना है कि प्रदेश में जो शिवराज सरकार है वीआईपी लोगों से मिलती है, आम जन से नहीं मिलती और आम जन की समस्या भी नहीं सुनती। जैसी बात की जाए शराब नीति की, तो शराब के दाम सस्ते कर दिए गए और जो अनिवार्य रूप से जो आवश्यकता की जो चीजें हैं, जैसे बात की जाए तो बोला राशन का जो सामान है उनकी कीमतें बढ़ा दी गई है। बात की जाए दवाई की गोलियों की, तो बोला उनकी रोजमर्रा में जो दवाइयां लगती है उनकी कीमत भी बढ़ा दी गई है। इस तरीके से तमाम बातों को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन किसी की तरफ से अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। ये चिट्ठियां लिखी है इन्होंने 800 चिट्ठियां, जो कि जो है यहाँ पर प्रदेश के मुखिया तक भी पहुंचाई जाएगी चिट्ठियां और कलेक्टर कार्यालय भी पहुंचाई जाएगी। बहुत शुक्रिया जय हिंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी शराब नीति को लेकर, जो नई शराब नीति शुरू हुई है उसको लेकर महिलाओं ने विरोध जताया है। उनका कहना है कि शराब सस्ती होती जा रही है और दवाइयाँ और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सभी चीज़ों के रेट बढ़ते जा रहे हैं। ये कहना उनका गलत नहीं है, उनका जो विरोध है, उनका जो आक्रोश है बिल्कुल सही है। जिस तरीके से शराब सस्ती हो रही है, दवाइयाँ महंगी हो रही हैं, तो सरकार को भी इसके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए और इसमें भी कुछ ना कुछ राहत देनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश बघेल को आड़े हाथों लिया है। रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में कांग्रेस ने 2 सीटों में उत्तर प्रदेश और बिहार वालों को भेजकर छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल के लिए छत्तीसगढ़िया मान सम्मान और गौरव सिर्फ बातों में ही है। जब नेतृत्व करने की बात आती है तो इधर उधर के राज्यों से नेता आउटसोर्स किए जाते हैं। ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कोई योग्य नेता नहीं है जो राज्यसभा जा सके। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग प्रमुख सुनील आनंद ने कहा कि राजीव शुक्ल और रंजीत रंजन को कांग्रेस आला कमान ने राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। निश्चित तौर पर दोनों ही योग्य, अनुभवी और कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में कांग्रेस ने 2 सीटों में उत्तर प्रदेश और बिहार वालों को भेजकर छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया है। भूपेश बघेल के लिए छत्तीसगढ़िया मान सम्मान और गौरव सिर्फ बातों में ही है। जब नेतृत्व देने की बात आती है तो इधर उधर के राज्यों से नेता आउटसोर्स किए जाते हैं। ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कोई योग्य नेता नहीं है जो राज्यसभा जा सके। यह छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के साथ छल और धोखा है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि छत्तीसगढ़िया गोबर भी नहीं, परदेशिया राज्यसभा जाही, बाकी सब छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी बन बोरे बासे खाई। श्री राजीव शुक्ल और श्रीमती रंजीत रंजन को कांग्रेस आला कमान ने छत्तीसगढ़ से राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। निश्चित तौर पर दोनों ही बड़े योग्य, अनुभवी कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं और इनकी उम्मीदवारी से राज्यसभा में इनके चयन से न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश की आवाज़, देश की प्रबुद्ध आवाज़ राज्यसभा में गूंजेगी। हम सब कांग्रेस जन इससे प्रसन्नचित हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और नेता प्रतिपक्ष के बयान का सवाल है तो उन्हें आत्मावलोकन करना चाहिए कि आज छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के 2 सदस्यों का चयन होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे खड़ी। नर्मदापुरम के प्राचीन शनि मंदिर में शनि जयंती का महोत्सव मनाया गया। आपको बता दें कि कल का दिन विशेष था क्योंकि शनि जयंती के साथ ही वट सावित्री और सोमवती अमावस भी थी। यहाँ लाखों श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में स्नान कर शनि देव की आराधना की। साथ ही महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु के लिए वट वृक्ष का पूजन किया। वहीं इस पुण्य अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन के शिप्रा नदी में डुबकी लगाने पहुंचे।
राजधानी भोपाल के हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। वहीं इस पूजन में भाजपा के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। वहीं विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल पूरे होने पर कहा कि हर घर तक विकास कार्य पहुंचे, यही वादा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर घर में बिजली पानी पहुंच जाए। की कमी नहीं आने दी जाएगी, यही वादा है हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, यही वादा है भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। हर द्वार तक विकास पहुंचे, ये हमारी जवाबदारी है। इसलिए हमने वादा किया है कि प्रत्येक घर तक पक्की सड़क पहुंचाएंगे। हमारा वादा है कि हर खम्भे पर बिजली की लाइट जो है स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी, हर घर में पीने का पानी दिया जाएगा, मलमूत्र की निकासी के लिए सीवेज की लाइन बिछाई जाएगी, सड़कें बनाएंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे, रोजगार के लिए दुकानें बनाएंगे, रहने के लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और आवासीय कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, गार्डन बनाएंगे, बच्चों को खेल मैदान बनाएंगे, स्टेडियम बनाएंगे। संत हृदयराम नगर अगर मध्य प्रदेश का व्यावसायिक हब है तो व्यावसायिक हब को सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा, सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, सुरक्षा भी उपलब्ध कराई जाएगी और नंबर 1 नगर बनाने का काम किया जाएगा। ये हमारा वादा है। मोदी जी के 8 साल पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 रजत पदक जीतने वाली छत्तीसगढ़ की बेटी ज्ञानेश्वर यादव को शुभकामनाएं दी। साथ ही आगे की तैयारी के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि और पुलिस में सहायक उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति देने की घोषणा की है। बता दें, ग्रीस में आयोजित IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 3 रजत पदक जीते थे। मुख्यमंत्री ने ज्ञानेश्वरी यादव के कोच अजय लोहार को भी 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।